धन्यवाद सुभाषजी. आपल्या ज्या भावना आहेत त्या म्हणजे ज्या तामिळनाडूमध्ये आणि बऱ्याच ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे पुतळे आहेत त्याला एका पिंजऱ्यासारखं करून ठेवलेलं आहे, कारण कोणी त्याची तोडफोड करू नये, कोणी काही क्षती करू नये. आणि ते ॲडव्होकेट प्रकाशजी आंबेडकर यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी येऊन आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं, संबोधन करावं. प्रकाशजी आंबेडकर यांच्यासाठी सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात या ठिकाणी स्वागत करावं. Respected members, पत्रिका पे कॉमरेड लिखा है, लेकिन अभी कॉमरेड इस्तेमाल नहीं करना है. सुभाष जी, चीफ एडिटर जो है इस्माइल भाई, श्री एमडी रामलिंगम जी, कॉमरेड कल्याण अहमद साहब, एडिटर एंड पब्लिशर जो है वो शेख मोहम्मद जी, यहाँ पर उपस्थित प्रियदर्शी तेलंग, उनके साथी राहुल गायकवाड़ और सभी मान्यवर मंच पर बैठे हुए व्यक्ति, दोस्तों और भाई, अखबार जब निकलता है तो अखबार का जो फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज का लुक जो है ये आपके आंखों को चुभना नहीं चाहिए. क्योंकि अखबार का अगर पहला ही पन्ना आंखों को अगर तकलीफ दे रहा है तो मान लीजिए अंदर के पेजेस कोई पढ़ने वाला नहीं. और मैंने पहली बार यहां पर देखा कि इसका लेआउट जो है, फर्स्ट पेज का जो लेआउट है, ये फर्स्ट पेज का लेआउट जो है वो आंखों को नरमाई देता है. इट गिव्स अ प्लेजेंट फीलिंग. और ये प्रेजेंट फीलिंग होने की वजह से लोग इसको पसंद करना शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं. लेकिन दूसरी बात यह है, अखबार चलाना कोई आसान बात नहीं. इट्स नॉट वेरी इजी टू रन अ डेली न्यूज़पेपर. फाइनेंस इज वन मैटर जो पत्रकार जोड़ तोड़ से कहीं ना कहीं तो भी जुगाड़ कर सकता है. He can manage it by manipulating certain things. But what is important is कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन विंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन विंग काफी स्ट्रांग होना जरूरी है. यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन विंग. और डिस्ट्रीब्यूशन विंग सिर्फ स्ट्रांग होने से कोई मतलब नहीं है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये अखबार लोगों के हाथ में चाय पीते पीते चलना है. और चाय पीते पीते चलना चाहिए, इसका मतलब है 6:30 बजे तक उसके घर में आना चाहिए या 7 बजे तक आना चाहिए. The delivery of the paper should be around about 6:30, 7 o'clock.
then only the reader will have an interest in that newspaper. If it is after that, he loses his interest, not because he has no interest in the newspaper, but other things take over him. His priority changes. And once the priority changes, then it becomes an evening newspaper. It doesn't become a morning newspaper. तीसरी बात जो है, ग्राउंडिंग करना, getting the paper grounded in one part of Tamil Nadu is most important. If you have the means and resources, of printing it in every district, then think of spreading in all the districts. But if you don't have the means and the strength of spreading it in all the districts, then concentrate on regional Tamil Nadu. Divided into 5, I don't want to mention all those 5 regions. But if you pick up one of these regions, then at least you have a minimum circulation in a district of 70,000-80,000. If you have that circulation of 70,000-80,000 in a district, and if you are able to continue with it for next 6 months, 7 months, 8 months, your newspaper get grounded in that district. And once the newspaper gets grounded in that district, you can move on to other districts. It is not necessary that it's my daily newspaper, therefore it should be published through and distributed throughout the state. What is most important is what kind of news are you going to carry. Suppose if you are going to make 8 o'clock as a deadline, then all important events taking after 8 o'clock till midnight, you will have no opportunity to cover it up. So your paper becomes a stale paper. It doesn't become a fresh paper. It becomes a stale paper because what has happened after 10 and 12 important events are not mentioned in this newspaper, but they are mentioned in other newspapers. Therefore, people start losing interest. लोगों का जो है वो रुझान जो है ताजा खबरें हैं वो अगर नहीं मिलती तो अखबार चलाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि एडिटोरियल जो है ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। अभी भी एक वर्ग इस देश में मौजूद है कि जो फ्रंट पेज की बजाय वो एडिटोरियल पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि एडिटोरियल में से जो है वो मुझे ताजा राजनीति की एनालिसिस मिलेगी, ऐसी एक परिस्थिति।
एक और रीडर आया है और वो उसकी भी संख्या बढ़ी है। वो अखबार उठाता है तो सीधे टर्न करता है आखिरी पेज, जी। और आखिरी पेज क्यों टर्न करता है? तो उसको उसको पता है कि स्पोर्ट्स जो है वो आखिरी पन्ने पर होता है। हम्म। मतलब ये एक रिवाज बन चुका है, समय कहूंगा इंटरनेशनली भी जो है वो स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है लास्ट एंड सेकेंड लास्ट पेज पे आती है। तो वो रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब ये जो सेक्शन वाइज रीडर अभी बन चुका है, उसको आप किस तरह से आपके आर्टिकल से, आपके न्यूज से, आपके एडिटोरियल से, आपकी हेडलाइन से अट्रैक्ट करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। बंबई में एक अखबार था नवाकल करके, आज भी है। हम्म। वो अखबार 11:50 पे निकलता था। 11:55 पर वो वीटी स्टेशन, और उसी समय 11:55 पर वो दादर में निकला। बंबई की मीन्स एंड कम्युनिकेशन जो है वो रेलवे सबसे भारी है। और हर पैसेंजर के हाथ में वो अखबार होता। एफोर्डेबल था, ₹1, इसलिए खरीदने में तकलीफ नहीं थी। लेकिन 11:30 जो न्यूज होती थी वो न्यूज उसके पेपर में फ्रंट पेज में। मुंबई के बाहर कभी गया ही नहीं, लेकिन पूरी मुंबई में सर्कुलेशन जो है दर दिन का 4.5 लाख। और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये अखबार की जो हेडलाइन है, ये हेडलाइन, और लोग इंतजार करते थे कि आज हेडलाइन क्या होगी। मतलब ये जो जिज्ञासा है, इंटरेस्ट ऑफ द मासेस इन योर न्यूज़पेपर has to be generated by different methods, ideologies. ये अगर आप कर सके तो तुम सर्वाइव। क्योंकि आज के जमाने में, मैंने मोबाइल वहां पर रखा है, ये आपका कोई फायदेमंद नहीं, मोबाइल फायदेमंद है। यंगर जनरेशन अभी ये पढ़ भी नहीं रहा, वो उसकी तरफ देखता ही नहीं। सो दिस इज अ डाइंग आर्ट, आई वुड से। सिर्फ इतना है कि जनरेशन एक बाकी है कि जिसको लगता है कि अगर मैं टीवी में देखूं, विश्वास करूं, लेकिन डबल विश्वास जब करूं तब अखबार में आता है। एक जनरेशन अभी बाकी, बट इट इज ऑल्सो अ विदरिंग जनरेशन।
इसलिए ये जो नया टेक्नोलॉजी का सिलसिला आया है, इस नए टेक्निकल आइडियोलॉजी का जो सिलसिला है, इसको भी हम लोग को हासिल करना है, इसको भी हम लोग को जो है वो अडॉप्ट करना है और अपना एक हिस्सा बनाना चाहिए, ऐसा मैं यहां पर कहूंगा। आखिरी बात यहां पर कहूंगा, जो एडिटर है उनसे शेख मोहम्मद और इस्माइल भाई दोनों जो है, ये जिम्मेदारी आप पर है। मान लीजिए आप दोनों ही इसके मालिक, वॉर रूम में जैसा जनरल बैठ के ऑर्डर देता है, वैसे आपके स्टाफ को आपको ऑर्डर देना होगा, टास्क देना होगा। और मैंने जैसे कहा कि उस टास्क में से ही लोगों की जो है वो इंटरेस्ट जगाना, जागरूक करना, ये भी एक कला है, समय मान के चलना। सिर्फ भड़कालू न्यूज, मतलब एक्सप्लॉइटिव न्यूज या वायलेंस न्यूज, इसका भी एक मतलब होता है। मतलब there are times when these kind of news have also to be published, but many a times there are certain things where people would like to understand what is basically going on. People would like to understand what is going on. So having a discussion, open-ended discussion, that also creates an interest in the newspaper. And I hope that in coming years, we will see this newspaper being one of the leading newspapers in Tamil Nadu. Thank you very much for inviting. I declare the newspaper as inaugurated. Thank you.